हाय। इस वाली वीडियो में मैं सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो भी आप क्या बोलते हो, इनकी दो टर्म है वो एक्सप्लेन करूँगा। पहली जो टर्म है वो एक्टिविटी और जो सेकंड टर्म है वो कोलैप्सिबिलिटी। और सॉइल मैकेनिक्स पे मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो। नहीं तो इधर आई बटन पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप इधर से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। पहली जो टर्म है एक्टिविटी। तो बेसिकली हमारी जो सॉइल होती है उसका जो बिहेवियर होता है वो दो पॉइंटों पे डिपेंड करता है। एक तो है कि उसमें किस टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट हैं, और जो सेकंड है वो है कितना उसमें अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब वाटर प्रेजेंट है बेसिकली। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे हमारा बिहेवियर ऑफ सॉइल या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल मतलब बताते हैं बेसिकली कि किस टाइप से वो सॉइल बिहेव करेगी। ओके, तो फर्स्ट वाले जो पॉइंट में मैंने यही लिखा है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। सेकेंड टर्म, स्कैम्पटन ने बेसिकली एक्टिविटी को डिफाइन किया था दो पैरामीटर में। कैसे? वो कौन कौन से थे? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, यानी जो हमारे सॉइल में वॉल्यूम चेंज कैसे हो रहा है। अगर हम लोग वाटर कंटेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं या फिर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट पे हमारा जो सॉइल है वो कैसे बिहेव कर रही है, या तो वो स्वेल कर रही है, श्रिंक कर रही है, कैसे भी। तो स्कैम्पटन ने एक्टिविटी, ये जो उसने टर्म यूज़ करी थी, इसके थ्रू एक्सप्लेन किया है बेसिकली। ओके, तो ये तो क्या हमारा सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये इसकी एक तरह से डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्टिविटी की जो डेफिनेशन है बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल, यानी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IP से। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल्स जो कि 2 माइक्रोन से लेस हों। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी की डेफिनेशन है। ओके, एक्टिविटी क्या होती है? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AT से। इसकी डेफिनेशन जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल। तो ये हमारी एक्टिविटी जाएगी, एक्टिविटी की डेफिनेशन आएगी और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आप याद रखिए क्योंकि इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, SSC वगैरह में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो आप ये भी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट एक तरह से, इधर एक्टिविटी है, इधर इसके डिस्क्रिप्शन रहेगा। अगर एक्टिविटी यानी ये इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से अगर ड्राइव जो वैल्यू है वो अगर 0.75 से कम आती है तो वो सॉइल कैसे बिहेव करेगी? वो इनएक्टिव सॉइल होगी। और अगर 0.75 से लेके 1.5 तक 1.25 तक आती है तो वो हमारी नॉर्मल सॉइल होगी। अगर 1.25 से ज़्यादा आती है तो हमारी एक्टिव सॉइल होगी। ओके, अब इसका एक ग्राफ है, वो आपको मैं आपको दिखा दे रहा। ये हमारा ग्राफ है, इधर है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स और इधर है हमारा परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि अगर 0.75 से कम होगी यानी IP अपन परसेंटेज C 0.75 से कम है तो वो हो जाएगी हमारी इनएक्टिव सॉइल। ओके, और अगर उधर बताया था 0.75 से 1.25 है, 0.75 से 1.25 तो वो हो जाएगी हमारी नॉर्मल सॉइल। और अगर 1.25 से ज़्यादा है तो वो जाएगी हमारी एक्टिव सॉइल। ओके, तो यही मैंने इस ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया है बेसिकली। कुछ दो पॉइंट और हैं जो मैंने नोट के थ्रू इधर लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट जो है कि हम लोग जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो हाई एक्टिव सॉइल ना हो, यानी हाई एक्टिव सॉइल ना हो, हम लोग वो प्रेफर करते हैं। और सेकंड पॉइंट वो है कि जब हमारी जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल होती है हम उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग लाइम का यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको ये पॉइंट पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके आराम से ये पॉइंट पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको जो सेकेंड टर्म है कोलैप्सिबिलिटी वो एक्सप्लेन करता हूँ कि कोलैप्सिबिलिटी बेसिकली होता क्या है और इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है। ओके, कोलैप्सिबिलिटी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक सॉइल सैंपल है हमारे पास और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, यानी हम लोगों ने वाटर कंटेंट चेंज कर दिया। और जो सॉइल का जो वॉल्यूम है, जो हमारा सैंपल है, उसका वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, हम लोगों ने उस पर कोई प्रेशर वगैरह अप्लाई नहीं किया है, यानी वो एक तरह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, तो बेसिकली उसको हम लोग कोलैप्सिबल सॉइल बोलते हैं।
उसका एग्जाम्पल जो है कोलैप्सिबल सॉइल का वो लुईस सॉइल है। ठीक है, तो वही मैंने इधर लिखा है, सॉइल विच शोज लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम विथ इंक्रीज इन इट्स वाटर कंटेंट विदाउट एनी इंक्रीज इन प्रेशर आर टर्म्ड एज कोलैप्सिबल सॉइल, एग्जाम्पल लुईस सॉइल। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी कोलैप्सिबल की डेफिनेशन, कोलैप्सिबल सॉइल की डेफिनेशन। कोलैप्सिबिलिटी ऑफ सॉइल हम लोग एक तरीके से मेज़र करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बताता हूँ कि कोलैप्सिबिलिटी को हम लोग मेज़र करते हैं, ये होगा हमारा डिक्रीज़ इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी डिक्रीज़ इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। ये मैंने मान के चलिए कोई सॉइल सैंपल बनाया था, इसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट चेंज हुआ या फिर इंक्रीज़ हुआ, तो हमारी ओरिजिनल हाइट इतनी थी HO, ठीक है, लेकिन इसमें कितना डिफरेंस आया, डेल्टा H का आया, वही डेल्टा H अपॉन HO। ठीक है, तो ये हमारा कोलैप्सिबल का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हमारे कोलैप्सिबिलिटी ऑफ सॉइल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों टर्म समझ में आई हो, एक्टिविटी एंड कोलैप्सिबिलिटी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय।